नमस्कार साथियों, पंजाबी साहित्य नाल जुड़े हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस लैके एक बार फिर मैं हाज़र हाँ। जिवें कि आप सब नूं पता है कि आप हर रोज़ पंजाबी साहित्य नाल जुड़े हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जेकर तुसीं इस चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब ते वीडियो नूं शेयर अपने साथियों को जरूर कर देना। इस चैनल के उपर आपनूं पंजाबी साहित्य नाल जुड़िया होया वो हर एक टॉपिक मिलने वाला है। जिस टॉपिक की तुसीं तलाश के अंदर हो, जो भी तुसी पॉइंट जोड़ा समझना है तो वो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जरूर मिल जाएगा। मास्टर कैडर, स्कूल लैक्चरर ते सीनियर टीचर पंजाबी असामी के लिए अज की ये क्लास इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो आओ साथियों देखते हैं प्रश्न। हुण तक आप तकरीबन 1200 तो वध प्रश्न इस सीरीज़ के अंदर देख चुके हैं। तो जोड़े मेरे साथियों ने वो क्लासा नहीं देखिया तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। उत्थे आपको ये सारिया क्लासा मिल जाएंगी। तो आओ देखते हैं अज के ये प्रश्न नंबर 463 आ जाता है अपने को। वर्त, पूजा ते सुखना लोकधारा की किहड़ी श्रेणी के नाल संबंधित नहीं। वर्त, पूजा ते लोकधारा है जिहड़ी इहनूं आपां किहड़ी श्रेणी के अंतर्गत रखांगे। इहनूं आपां लोक साहित्य के अंतर्गत रखांगे, लोक विश्वासां के अंतर्गत रखांगे, अनुष्ठान के अंतर्गत रखांगे या फिर लोक कलावां के अंतर्गत रखांगे। लोक कलावां तो हो ही नहीं सकदियां। देखो इहनूं जिहड़ा वर्त, पूजा, सुखना ते किते न किते यह धार्मिक बंधना की गल की जा रही है तो उन्होंने आपां अनुष्ठान जिहड़ी श्रेणी हुंदी है उहदे तहत रखते हैं। इन्हां नूं अनुष्ठान कहांगे, लोक साहित्य नहीं कहांगे, इहनूं आपां लोक विश्वास भी नहीं कहांगे, इहनूं आपां अनुष्ठान कहांगे। फिर अगला प्रश्न आ जाता है सद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखो इत्थे शाब्दिक अर्थ पूछा है। सद है जिहड़ा इहदा शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। प्रेम गीत, विछोड़ा, एक कावी रूप या फिर उच्ची आवाज़ नाल बुलाउणा। तो साथियों जिहड़ा सद है उहदा शाब्दिक अर्थ है उच्ची आवाज़ नाल बुलाउणा। तो ऐसे लिए जिहड़ा मिर्जा साहिबा है उच्ची हेक के अंदर गाया जाता है तो यानी सद उसनूं आपां कहने हैं। सद का मतलब सदे तो है तो सदे का मतलब बुलाउण तो है। फिर नैक्सट है 465 नंबर। लोक साहित्य का आधार हुंदा है, यानी लोक साहित्य का जिहड़ा आधार है उसनूं आपां की कहांगे। लोक साहित्य असल के अंदर ये उपजदा कित्थों है। लोक मन, लोक परंपरा, लोक मौखिक योग्यता या फिर लोक विरसा। तो लोक साहित्य है जिहड़ा साथियों उसका आधार लोक मन हुंदे ने। लोक मन के अंदरों ही लोक साहित्य उपजदा है। प्रश्न नंबर 466 आ जाता है जादू टोना अते मंत्र लोकधारा की किहड़ी श्रेणी विच आउंदे ने। जादू टोना अते मंत्र इन्हां नूं आपां लोकधारा की किहड़ी श्रेणी के अंतर्गत रखांगे। लोक साहित्य के अंतर्गत, लोक विश्वास दे विच रखांगे, अनुष्ठान के अंदर रखांगे या फिर लोक कला के अंदर। लोक कला तो हो नहीं सकती। जादू टोने ते मंत्रां की गल की जा रही है तो किते न किते यह वहमां भरमां दे नाल संबंधित होंदे ने। तो उन्हां दा संबंध लोक विश्वास यानी लोकां नूं इदां दा विश्वास हुंदा है कि इदां दी कारज करन दे नाल उन्हां दा कोई बचाव हो जाएगा, कोई भला हो जाएगा। तो लोक विश्वास श्रेणी है जिहड़ी साडी उहदे अंतर्गत आ जांदे ने। नैक्सट क्वेश्चन हुंदा है 467 नंबर। किहड़ा वृतांतक लोक कावी श्रेणी नाल संबंधित नहीं है, यानी इन्हां दे अंदरों किहड़ा वृतांतक लोक कावी है जिहड़ा कि वृतांतक लोक कावी की श्रेणी नाल संबंधित नहीं है। लोकवार, लोक गाथा, बारामा या फिर टप्पे। तो देखो लोकवार है जिहड़ी ये वृतांतक होएगी, लोक गाथा भी वृतांतक होएगी, बारामा भी वृतांतक होएगा। पर जिहड़े टप्पे हुंदे ने इकहरी बोली नूं आपां टप्पे भी कह दिंदे आ तो इहनूं आपां वृतांतक लोक कावी नहीं कहांगे। अगला प्रश्न आ जाता है अपने को किकली लोक गीतां की किस वनगी दे नाल संबंधित है। यानी किकली है जिहड़ी ये लोक गीतां की किहड़ी वनगी दे अंतर्गत आ जाती है। संस्कार गीत के अंतर्गत आउंदी है, कारज गीत के अंतर्गत आउंदी है, नृत्य गीत के अंदर आउंदी है या फिर दिनां त्योहारां के गीत के अंतर्गत आ जाती है। तो जिहड़ी
ਕਿੱਕਲੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨ੍ਰਿਤ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨ੍ਰਿਤ ਗੀਤ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਸ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਚੁੰਡੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੱਚਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 469 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? यानी मंदिरां दे अंदर जिहड़े लोक गीत गाए जाते हैं उन्होंने आपां किहड़ी श्रेणी के अंतर्गत रखांगे? दिनां त्योहारां दे गीत कहांगे, संस्कार गीत कहांगे, कारज गीत कहांगे या फिर उन्होंने आपां भजन कहांगे? तो मंदिरां दे अंदर गाए जाने वाले जिहड़े लोक गीत ने उन्होंने आपां भजन कहांगे, भजन किया जाता है। तो देवी देवतियां दी उस्तत दे अंदर जिहड़ियां गाईयां जांदियां ने उन्होंने भेटां किया जाता है। फिर नैक्सट 470 नंबर है, किहड़ा किस्सा सद दे नां नाल मशहूर है? ये उपर आप डिस्कस करके आए हैं ना, थोड़ा जिहा अगर गौर करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सद का उपर आप एक प्रश्न पिछली क्लास के अंदर देखा सी, उत्थे डिस्कस भी की सी। सोहनी है जिहड़ी फजल शाह की लिखी हुई उस दे अंतर्गत, हीर वारस के अंदर, पीलू दा मिर्जा साहिबां के अंदर या फिर सस्सी हाशम के अंदर? तो देखो जिहड़ा सद है, सद दे नां नाल मशहूर जिहड़ा किस्सा है वह है पिल्लू दा मिर्जा साहिबा। मिर्जा साहिबा उच्ची हेक दे अंदर गाया जाता है, मतलब उच्ची हेक नाल बुलाउणा यानी सद। सद दा मतलब सद्दा, सद्दे तो मतलब बुलाउणा। तो मिर्जा जिहड़ा गीत आपां नूं जिहड़ा मिलदा है तो उहदे अंदर उच्ची हेक ला के गाया जाता है। तो इत्थों ही सानूं पता चल जाना चाहिए कि यह सद है। सद दे शाब्दिक अर्थ सदना हुंदा है, बुलाउणा हुंदा, उच्ची आवाज़ नाल बुलाउणा। फिर अगला प्रश्न, सिखां दी भगतमाला भाई गुरदास जी की किहड़ी वार दे उत्ते आधारित है? ये बहुत बार प्रश्न रिपीट होया है, ये प्रश्न अनेक बार एग्जाम के अंदर आ गया। तो हुण जिहड़ी परंपरा आएगी ना क्वेश्चन की, उस दे अंदर तुहानूं सीधे ये प्रश्न नहीं मिलने वाले, ये घुमा फिरा के मिलने वाले नहीं। यानी जिमें इस दे उत्तर नूं ही क्वेश्चन बना लिया जाए, भाई गुरदास जी की 11वीं वार के अंदर है तो फिर उत्थे सिखां दी भगतमाला, गुरु नानक देव जी के बारे या फिर होर गल्लां 4 पॉइंट दे के तुहानूं इदां दे प्रश्न घुमा के ही आउणगे। सीधे सीधे प्रश्नों की परंपरा हुण जिवें मुकाबला वध रहा है उवें ये परंपरा खत्म होंदी जा रही है। तो सिखां दी भगतमाला है जिहड़ी ओह 10वीं, 11वीं, 22वीं या फिर पहली वार। तो भाई गुरदास जी की जिहड़ी 11वीं वार है वो सिखां दी भगतमाला तो संबंधित है। भाई गुरदास जी की पहली वार भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। नैक्सट क्वेश्चन है जिहड़ा अपने कोल 472 नंबर आ जाता है। 472 नंबर प्रश्न, समास हुंदा है, व्याकरण तो जुड़िया हुआ प्रश्न आ गया। किरिया, दो शब्दों का जोड़, धातु या फिर क्रिया विशेषण। समास की कहांगे? समास का मतलब दो शब्दों का जोड़। तो समासी शब्द कहने हैं ना, एक तो जोड़नी दे नाल जोड़े जाते हैं ते एक जोड़े जाते हैं जिहड़े साडे कोले योजक हुंदे ने। योजक जिहड़ा कि जो सो इदां दे शब्द ला के जोड़े जाते हैं तो वह तो योजक के अंतर्गत आ जाते हैं। पर जिहड़े असीं जोड़नी दे नाल जोड़ते हैं यानी देखण नूं इदां दे शब्द हुंदे ने कि वो इक्को धुनी दे अंदर उचारे जाण पर दोने वख-वख होण। जिवें माता पिता, माता अलग है पिता अलग है, उन्होंने जोड़नी दे नाल जोड़ांगे तो समासी हो जाएंगे। समास इसे लिए दो शब्दों का जोड़ अखवाउंदा है। नैक्सट क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस नहीं करांगे क्योंकि आप प्रश्नों का रिवीजन करना होंदा है। तो जेकर इदां दे टॉपिक तुसीं समझने होण तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर उस भाग के अंदर चले जाना। ये व्याकरण का टॉपिक है तो व्याकरण से आपको ये गल मिल जाएगी। अखीं डिठा किस्सा किता किस कवि का तकिया कलाम है? ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर रिपीट होया, कई बार रिपीट होया। अखीं डिठा किस्सा किता ये किस कवि का तकिया कलाम है? पीलू का, दमोदर का, हामद का या फिर हाशम का? तो यह तकिया कलाम है जिहड़ा दमोदर दावा करदा अपने किस्से के अंदर कि उसने ये जिहड़ा किस्सा है
मलका हास की मसीत के अंदर वो पढ़िया करता सी, जिहड़ा वो सारी चर्चा है, तो वो कहता कि उसने ये अखां दे सामने घटदा होया देखिया है। फिर नैक्सट क्वेश्चन है, भाई गुरदास जी की किहड़ी वार गुरु नानक बिंब पेश करती है। इथों देखो भाई गुरदास जी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास तौर पर मास्टर कैडर स्कूल लैक्चरर ते सीनियर टीचर पंजाबी असामी दे लई भाई गुरदास जी दीयां वारां ने, जिहड़ियां वारां दे टॉपिक जिहड़े ने वो किस सबजैक्ट तो रिलेटेड ने वो जरूर नोट कर लेना। इन्हां दे अंदरों ही एग्जाम आएगा, तो ये वो प्रश्न हुंदे ने जिहड़े मैरिट दे अंदर जिहड़े फाइट करने वाले बच्चे हुंदे ने उन्हां दी जिहड़ी दूरी दा कम करदे ने, क्योंकि ईजी प्रश्न हर एक नूं आउंदा होएगा। हुण ये पता होएगा भाई गुरदास जी दीयां वारां किन्नियां ने, ये सब नूं पता होएगा, पर किहड़ी वार है किस दे बारे है ये गल बहुत घट नूं पता होएगी। इत्थे ही कन्फ्यूजन पैदा करके मैरिट दा अंतर पैदा किया जाता है। तो इदां दे टॉपिक नूं नोटिस करके ही एग्जाम की तैयारी करिया करो। अजकल वो पुराने टाइम वाले ईजी जिहड़ा पैटर्न सी वो नहीं रहा, मुकाबला वधिया है, तो साडी तैयारी का जिहड़ा पद्धर है वो भी उच्चा चुकना पएगा। तो भाई गुरदास जी की जिहड़ी किहड़ी वार है जिहदे अंदर नानक बिंब पेश किया है, तो ये आप डिस्कस शायद ऊपर भी एक प्रश्न के अंदर करके आए सी, 10वीं 11वीं पहली या फिर 21वीं। तो जिहड़ी पहली वार है वो गुरु नानक देव जी का बिंब पेश करने वाली वार है। भगतमाला तो संबंधित 11वीं वार है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है 475 नंबर प्रश्न है अपने को। 475 नंबर प्रश्न देखांगे आपां। महाप्राण धुनी नहीं है, नोट कर लेना इत्थे नहीं है। इन्हां दे अंदरों किहड़ी धुनी नूं आपां महाप्राण धुनी नहीं कहांगे। दो हुंदे ने ना अपने कोल, अलप प्राण ते महाप्राण। अलप प्राण यानी जिथे प्राण घट लगदा है, महाप्राण यानी जिथे प्राण वध लगदा है, यानी फेफड़ियां दे अंदरों आउण वाली पौण धारा की इत्थे गल कीती जा रही है। धुनी बोध का यह टॉपिक है अपना। गै है कै या फिर पै, तो जिहड़ी है धुनी है इनू महाप्राण नहीं कहांगे। देखो जिहड़ी गै कै ये दोने महाप्राण आ जाणगे, पै है जिहड़ी ये इसके अंतर्गत लिखी गई है, पर है नहीं है इत्थे। आड़ा नंबर है जिहड़ा इसनू नोट करना, बाकी पूरा विकल्प इसते ठीक नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन अगला प्रश्न देखांगे। इस टॉपिक नू समझ लेना, चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर दिता गया है। दो प्रकार के वीडियो मिलणगे, एक शॉर्ट वीडियो है जिथे आपनू शॉर्ट तरीके दे नाल याद करने लई तरीका समझाया होया है, तो एक इसका पूरी विधि समझाई हुई है कि असल के अंदर ये है कि ते किवें समझिया जाए। स्वर धुनियां हुंदियां ने, स्वर धुनियां नू आपां की कहांगे, जो मूँह दे किसी भाग नाल नहीं टकराउंदियां, जो बुल्लां राहीं प्रगट कीतियां जांदियां ने, जो मूँह नाल टकरा के निकलदियां ने, या फिर इन्हां दे विचों कोई भी नहीं। देखो स्वर धुनियां की जो गल आ जाए ना, तो वह साफ है कि जिहड़ियां धुनियां मतलब मूँह पोल दे किसी भी अंग दे नाल बिना टकराए हुए पौण धारा जो सीधी बाहर निकल जाती है, तो कोई धुनी उसारी जाती है, तो उन्होंने आपां स्वर धुनियां कहने आ। पर जो मूँह पोल दे अंदर किसी अंग दे नाल कोई भी स्पर्श टच या फिर उसकी मदद दे नाल बोलियां जांदियां ने, तो उन्होंने आपां व्यंजन धुनियां कहने आ। फिर नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है 477 नंबर है, धुनी परिवर्तन है। धुनी परिवर्तन की कहांगे, अचेत हुंदा है, सुचेत हुंदा है, भाषा विग्यानी राही हुंदा है, भाषा दे अंदरूनी कारणा करके हुंदा है। तो धुनी परिवर्तन कदे भी भाषा दे अंदरूनी कारणा करके ही हुंदा है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न नंबर 478। जार्ज ग्रीयरसन वालों पंजाबी ते हिंदी की वक्री वंड का विरोध सब तो पहला किसने किया। यानी जार्ज ग्रीयरसन पंजाबी ते हिंदी की वक्री वंड का विरोध सब तो पहला किसनों कारण दसते हैं। मोहन सिंह दीवाना नूं, यानी जार्ज ग्रीयरसन के अनुसार मोहन सिंह दीवाना, प्रेम प्रकाश सिंह, हरदेव बारी या फिर एस के चटर्जी। तो एस के चटर्जी जॉर्ज ग्रीयरसन वालों पंजाबी ते हिंदी की वक्री वंड का विरोध सब तो पहला जी एस के चटर्जी है उन्होंने किया सी। फिर नैक्सट प्रश्न आ जाता है 479 नंबर प्रश्न आ जाता है अपने को। कथन ने दो दिते हुए, कथन ए ते कथन बी है,
ਦੋਨੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਧ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪੋਲ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਧ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪੋਲ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਤੇ ਸਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਥਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਗਲਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਮੂੰਹ ਪੋਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 480 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ A ਤੇ ਸੂਚੀ B ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਧੁਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਖਵਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀਮ ਹੈ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਜਿਨ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਵਿਅੰਜਨ ਗੁੱਛੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਅੰਜਨ ਗੁੱਛੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਦੀਆਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਥੈਂਟਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ, ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ।